मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम की उस अजीम और बरकत वाली सूरत का जिक्र करेंगे जिसे रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए नाजिल फरमाया। हम बात कर रहे हैं सूरह अल कौसर की। ये कलामे इलाही की सबसे छोटी सूरत ज़रूर है, लेकिन इसकी रूहानी ताकत और इसके मौजिज़ात का अंदाज़ा लगाना इंसानी अक्ल से बाहर है। इसमें ज़िक्र है उस अजीम नेमत का जिसे कौसर कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सिर्फ 3 छोटी आयतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिकमत और फ़जीलत के वो समंदर छुपा दिए हैं जो क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए हिदायत और सुकून का ज़रिया हैं। नाज़रीन, इस सूरत के नाजिल होने के पीछे एक बहुत ही रुला देने वाला और फिर बाद में ईमान को ताज़ा कर देने वाला वाक़या है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे इस दुनियाए फ़ानी से रुखसत हुए तो मक्का के मुशरिकों और दुश्मनों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उन संगदिल लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबतर कहा, जिसका मतलब है वो शख्स जिसकी नस्ल कट गई हो और जिसका नाम लेने वाला कोई ना बचे। अपने महबूब के दिल पर लगने वाली इस चोट का जवाब खुद अल्लाह ताला ने दिया। अर्श वाले ने ऐलान फरमाया कि ए महबूब, आप गम ना करें, दरअसल बेनामो निशान तो आपके दुश्मन होंगे, आपका नाम तो ता क़यामत रोशन रहेगा। अल कौसर का असल मफ़हूम है वो भलाई और बरकत जिसकी कोई हद ना हो। अहादीसे मुबारका में आता है कि कौसर जन्नत की उस मुक़द्दस नहर का नाम है जो अल्लाह ने अपने प्यारे नबी को तोहफ़े में अता फरमाई है। इस नहर की खूबी ये है कि इसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से कहीं ज़्यादा मीठा है। जो एक बार इसे पी लेगा उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। ये सूरत न सिर्फ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढांढस बनाती है, बल्कि हर उस मोमिन के लिए ढाल है जो दुश्मनों के जुल्म या तन्हाई का शिकार हो। ये हमें याद दिलाती है कि जब खुदा साथ हो तो दुनिया की कोई ताकत आपका बुरा नहीं कर सकती। मेरे अजीज़ों, अगर हम इस सूरत के वज़ाइफ और रूहानी फ़ायदों पर गौर करें तो मालूम होता है कि ये हर मर्ज़ की दवा और हर मुश्किल की चाबी है। जो शख्स रोज़ाना पाबंदी के साथ सूरह कौसर की तिलावत करता है, अल्लाह ताला उसके सीने को सुकून और इत्मीनान से भर देता है। अगर आज आप ज़हनी तनाव या डिप्रेशन का शिकार हैं तो इस छोटी सी सूरत को अपना मामूल बना लें। रिस्क की तंगी हो या कारोबार में बंदिश, सूरह कौसर के अनवारात आपके घर के दस्तरख्वान और तिजोरी में वो बरकत लाएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। ये सूरत दुश्मनों की चालों को नाकाम करने और उनकी नफरत भरी नज़रों से बचने का बेहतरीन वजीफ़ा है। अगर आप ज़िंदगी के किसी ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां रास्ते बंद नज़र आते हैं तो इस सूरत को कसरत से पढ़ना शुरू करें। इंशाअल्लाह बंद दरवाजे खुल जाएंगे और अल्लाह की कुर्बत नसीब होगी। लेकिन याद रहे, कुरान का हक सिर्फ ज़बान से दोहराना नहीं, बल्कि इसके सबक यानी नमाज की पाबंदी, अल्लाह का शुक्र और कुर्बानी के जज्बे को अपनी रूह में उतारना है। आज के इस दौर में जहां हर इंसान सुकून की तलाश में दरबदर भटक रहा है और हर शख्स दौलत की हवस में अंधा हो चुका है, वहां सूरह कौसर हमें सिखाती है कि असल कामयाबी और बेहिसाब रिस्क अल्लाह के जिक्र और उसके शुक्र में छिपा है। दुनिया की दौलत कितनी ही ज़्यादा क्यों ना हो, इंसान का दिल कभी नहीं भरता, लेकिन जो कौसर के मालिक पर भरोसा करता है, अल्लाह उसे बेनियाज कर देता है। इंसान की फितरत अजीब है। पहले वो मेहनत करता है ताकि अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरी कर सके, पेट भर सके और सर छुपाने की जगह बना सके। लेकिन वक्त के साथ साथ ये ज़रूरतें बड़ी बड़ी ख्वाहिशों में बदल जाती हैं। जब इंसान की कोई मुराद पूरी नहीं होती तो वो बेचैन हो जाता है, उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। फिर इसी बेचैनी को ख़त्म करने के लिए वो दौलत के पीछे ऐसी अंधी दौड़ दौड़ता है जहां उसे हलाल और हराम का फ़र्क भी नज़र नहीं आता। बस जहन में एक ही धुन सवार होती है कि पैसा आना चाहिए, चाहे रास्ता कोई भी हो। मेरे अजीज़ों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया था कि मेरी उम्मत का सबसे बड़ा फितना माल यानी दौलत होगी। आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि लोग चंद रुपयों की खातिर अपना ज़मीर, अपना ईमान और अपनी आखिरत तक दांव पर लगा देते हैं। आज के हालात देखिए, महंगाई आसमान छू रही है। राशन और ज़रूरत की चीज़ें आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले लोग चंद सिक्कों के लिए गरीबों के मुंह से निवाला तक छीन लेते हैं। माल जमा करने की ये हवस इंसान का पीछा तब तक नहीं छोड़ती जब तक वो कब्र की मिट्टी में नहीं सो जाता।
मगर अफसोस कोई ये नहीं सोचता कि उस अंधेरी कब्र में सिवाय एक सफ़ेद कफन के और कुछ साथ नहीं जाएगा। अल्लाह हम सबको हिदायत दे और हमारे मुल्क व मिल्लत को उन तमाम साजिशों और दुश्मनों से महफूज रखे जो हमें तबाह करना चाहते हैं। नाजरीन, अगर आप भी बेरोज़गारी से तंग आ चुके हैं, तंगदस्ती ने आपका जीना मुहाल कर दिया है, या आप दूसरों के मोहताज हो गए हैं और चाहते हैं कि गैप से ऐसे असबाब पैदा हों कि आपके घर में खुशहाली और बरकत की बारिश होने लगे, तो आज की ये वीडियो आपके लिए एक बेशकीमती तोहफा है। इसे आखिर तक गौर से देखिएगा, क्योंकि ये आपकी तकदीर बदल सकती है। मैं आज आपको उस मुकद्दस सूरत का एक ऐसा ख़ास अमल बताने जा रहा हूँ जिसे आपने सिर्फ रात को सोने से पहले करना है। इसकी बरकत से इंशाअल्लाह आपकी तमाम आर्थिक परेशानियाँ धुल जाएंगी। ये वजीफ़ा इतना ताकतवर है कि आपके घर में रिस्क और दौलत के वो दरवाजे खुलेंगे कि आपकी हर जायज़ हाजत और ख्वाहिश देखते ही देखते पूरी होने लगेगी। कई लोगों ने इस आजमूदा अमल को किया और अल्लाह ने उनकी फ़कीरी को अमीरी में बदल दिया। सिर्फ 5 मिनट का वक्त निकालकर रात को सोने से पहले ये छोटा सा अमल कर लें। यकीन मानिए, आपके आने वाले दिन आपकी सोच से भी ज़्यादा हसीन और पुरसुकून हो जाएंगे। आपके घर के हालात ऐसे बदलेंगे कि आप खुद रब्बुल आलमीन के शुक्रगुजार हो जाएंगे। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आप सबकी तमाम मुश्किलों को आसान फरमाए और आपको दुनिया व आखिरत की इज़्ज़त और बेहिसाब रिज़्क़ अता करे। आमीन। ये सूरह कौसर का वो मुजर्रब और रूहानी वजीफ़ा है जिसे आपने सिर्फ 3 दिनों के लिए करना है। इन 3 दिनों के भीतर आपकी बड़ी से बड़ी हाजत, चाहे वो पहाड़ों जितनी भारी ही क्यों ना हो, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से पूरी हो जाएगी। जिस भी नेक मकसद के लिए आप ये अमल करेंगे, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इरादा चाहे कोई भी हो, हाजत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, या परेशानी ने आपको चारों तरफ से घेर लिया हो, आप जिस भी जायज़ मकसद के लिए इस अमल को करेंगे, परवरदिगार की रहमत से महज 3 दिनों के भीतर कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इन 3 दिनों में आपकी बरसों की उलझनें सुलझ सकती हैं। चाहे मामला निकाह में आने वाली रुकावटों का हो, या आप एक अच्छी नौकरी और रोज़गार की तलाश में दर दर भटक रहे हों, ये वजीफ़ा आपकी हर मुश्किल का मुकम्मल हल है। अगर दुश्मनों का खौफ आपको सताता है, या आप किसी के दिल में अपने लिए इज़्ज़त और मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, तो पूरे यकीन के साथ इस रूहानी अमल को अपनाएं। इस मुबारक वजीफ़े को शुरू करने का तरीका निहायत सादा और असरदार है। सबसे पहले निहायत अदब के साथ दरूद पाक पढ़ें। इसके बाद आपको कुरान मजीद की सबसे मुख्तसर मगर निहायत अफजल सूरत सूरह अल कौसर की तिलावत करनी है, जो 30वें पारे अम्मा पारा में मौजूद है। 3 दिनों तक मुसलसल इस अमल को जारी रखें। नमाज के बाद अव्वल व आखिर दरूद शरीफ के साथ अपनी हाजत को जहन में रखकर खुदा के हुजूर गिड़गिड़ाएं। याद रहे, वजीफे के दौरान आपका पूरा ध्यान सिर्फ खुदा की ज़ात और दुआ के अल्फाज पर होना चाहिए। शक और शुबहे की गुंजाइश ना रहे, क्योंकि यकीन जितना पुख्ता होगा, दुआ उतनी ही जल्दी अर्श तक पहुंचेगी। इस अमल के लिए किसी खास इजाज़त की ज़रूरत नहीं, हर भाई और बहन इसे बेझिझक कर सकते हैं। मेरे अजीज़ों, इबादत और दुआ में असर तब आता है जब जिस्म और रूह दोनों पाक हों। इस्लाम में सफाई को आधा ईमान कहा गया है, जो हमें अपने रब के करीब ले जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ इबादत के वक्त बल्कि हर हाल में बावजू रहने की ताकीद फरमाई है। आज की जदीद साइंस भी उन हिकमतों को तस्लीम कर रही है जो हमारे नबी ने 1400 साल पहले बता दी थीं। साइंस कहती है कि जब हम वज़ू के दौरान कुल्ली करते हैं तो मुंह के तमाम जहरीले जरासीम ख़त्म हो जाते हैं और मैदे की बीमारियों से हिफाजत होती है। नाक में पानी डालना ना सिर्फ अंदरूनी सफाई करता है बल्कि सांस की तकलीफ़ों को भी दूर रखता है। इसी तरह जब हम चेहरा धोते हैं तो वज़ू का पानी चेहरे की थकान मिटाकर उसे एक रूहानी नूर और ताजगी अता करता है। कोहनियों तक हाथ धोने की हिकमत यह है कि इंसान निमोनिया जैसी खतरनाक बीमारियों से महफूज रहता है और जिसमें खून की गर्दिश, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है, जो दिल के दौरे के खतरे को कम करती है। पैरों को धोने से दिन भर की गर्दो गुबार साफ होती है और इंसान खुद को हल्का महसूस करता है। यहाँ तक कि आज के योगा एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि सोने से पहले हाथ पैर और मुंह को ठंडे पानी से धोने से पूरे दिन की थकान उतर जाती है और पुरसुकून नींद आती है। इसीलिए कोशिश करें कि बावजू रहने को अपनी आदत बना लें, खुद भी इस पर अमल करें और दूसरों को भी इसकी दावत दें, ताकि ये आपके लिए सदका जारिया बन जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज से ही हम सब हमेशा बावजू रहने की कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऐसे बेशुमार आमाल बताए हैं जिन्हें अपनाकर हम ना सिर्फ अपनी आखिरत संवार सकते हैं बल्कि अपनी दुनियावी ज़िंदगी और रिस्क में भी बेपनाह बरकत हासिल कर सकते हैं। हदीस मुबारका में आता है कि एक शख्स ने बारगाह रिसालत में हाजिर होकर अपनी गुर्बत और तंगदस्ती का रोना रोया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक निहायत आसान मगर अजीम नुस्खा अता फरमाया।
آپ نے ارشاد فرمایا، جب بھی تم اپنے گھر میں داخل ہو، اگر وہاں کوئی موجود ہو تو اسے سلام کرو، اور اگر گھر خالی ہو تو مجھ پر یعنی نبی کریم پر سلام بھیجو، اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھ لیا کرو۔ اس شخص نے اس پر عمل کیا تو خدا نے اسے اتنی دولت عطا کی کہ وہ خود تو خوشحال ہوا ہی، اس نے اپنے پڑوسیوں کی بھی دل کھول کر خدمت کی۔ رزق میں برکت کا ایک اور سنہرا راستہ کھانے کے آداب میں چھپا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے گھر میں خیر و برکت کی زیادتی کر دے تو اسے چاہیے کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے بھی وضو کرے اور کھانا ختم کرنے کے بعد بھی وضو کرے۔ یہاں وضو سے مراد دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا اور کلی کرنا ہے، جو کہ سنت مبارکہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہمیشہ مل کر ایک ساتھ کھانا کھاؤ، کیونکہ برکت جماعت ایک ساتھ ہونے میں ہوتی ہے۔ جب لوگ مل کر کھاتے ہیں تو کم کھانا بھی سب کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور دلوں میں محبت بھی بڑھتی ہے۔ نماز ہو، حج ہو یا دسترخوان، مسلمانوں کا آپس میں جڑ کر رہنا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو شخص دسترخوان سے گرے ہوئے ٹکڑوں کو ادب سے اٹھا کر کھا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو خوشحال کر دیتا ہے اور اس کی آنے والی نسلوں کو عافیت و سلامتی عطا فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یعنی صلہ رحمی کرنا بھی رزق میں اضافے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ جو شخص اپنی عمر اور رزق میں بڑھوتری چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ ایسا کرنے والے کو اللہ پورے سال رزق حلال عنایت فرماتا ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر کوئی ضرورت مند اپنی حاجت کو لوگوں پر ظاہر کرنے کے بجائے صرف خدا پر بھروسہ رکھے تو اللہ اسے سال بھر تک غیب سے رزق عطا کرتا ہے۔ رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 اور فرمان بے حد اہم ہے۔ پہلا یہ کہ جو شخص ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا اسے کبھی فاقہ یعنی بھوک نہیں جھیلنا پڑے گا۔ دوسرا یہ کہ جو شخص استغفار کو اپنی عادت بنا لیتا ہے، اللہ اس کی ہر الجھن سلجھا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور تیسرا یہ کہ ہمیشہ دعا مانگتے رہو، کیونکہ دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے جو تقدیر بدل سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے پاس 4 چیزیں موجود ہوں تو دنیا کی کسی چیز کے کھو جانے کا غم نہ کرنا، امانت میں خیانت نہ کرنا، ہمیشہ سچ بولنا، بہترین اخلاق رکھنا اور کھانے میں حلال و پاکیزگی کا خیال رکھنا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوا کہ جس انسان نے حلال طریقے سے مال کمایا اور اسے اپنی ذات پر یا اللہ کی مخلوق کی بھلائی پر خرچ کیا، وہ مال اس کے لیے پاکیزگی اور روحانی سکون کا ذریعہ بن جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی حکمت بھری ہے یہ باتیں اگر ہم انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے لیے سب سے پاکیزہ اور بہترین لقمہ وہ ہے جو اس نے اپنے ہاتھوں کی محنت سے کمایا ہو۔ سبحان اللہ، اللہ کے تمام انبیاء اور خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محنت کی کمائی سے اپنا بسر کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فکرمند پیش گوئی بھی فرمائی تھی کہ لوگوں پر ایک ایسا دور آئے گا جب انسان کو اس بات کی رتی برابر پرواہ نہیں ہوگی کہ جو مال وہ حاصل کر رہا ہے وہ جائز ہے یا ناجائز، اسے بس اپنا بینک بیلنس بڑھانے سے مطلب ہوگا۔ میرے عزیزوں، یاد رکھیں کہ قیامت کے دن جب ہم خدا کے حضور کھڑے ہوں گے تو ہمارے قدم تب تک اپنی جگہ سے نہیں ہل پائیں گے جب تک ہم سے 4 بنیادی سوال نہ پوچھ لیے جائیں۔ پہلی بات یہ کہ ہم نے اپنی عمر کن کاموں میں گزاری، دوسری یہ کہ اپنی جوانی کی طاقت کو کہاں صرف کیا، تیسرا اور سب سے اہم یہ کہ ہم نے مال کہاں سے کمایا اور اسے کہاں خرچ کیا، اور چوتھی بات یہ کہ جو علم ہم نے حاصل کیا تھا اس پر کس حد تک عمل کیا۔ آج ہمارے معاشرے سماج میں حرام کمائی نے کئی شکلیں اختیار کر لی ہیں۔ رشوت، چاہے اسے تحفہ یا نذرانہ کہہ کر لیا جائے، سراسر حرام ہے، اور آج یہ گندگی ہمارے سماج کی جڑوں میں بیٹھ چکی ہے۔ سود، چاہے کم ہو یا زیادہ، اسے منافع کہہ کر حلال نہیں کیا جا سکتا۔ ہر وہ نوکری یا کاروبار جو خدا کی نافرمانی پر کھڑا ہو وہ حرام ہے۔ نشیلی چیزیں، حرام جانوروں کا گوشت یا مقدس ہستیوں کے نام پر بت فروشی، ان سب کی تجارت سے آنے والا پیسہ آگ کے سوا کچھ نہیں۔ بیمہ پالیسی کی کئی صورتیں جوئیں کی طرح ہے۔ اگر آپ کو مالی حفاظت چاہیے تو اسلامی بینکوں میں تکافل جیسی جائز راہیں موجود ہیں۔
एक और बहुत बड़ा जुल्म विरासत के मामले में होता है। अक्सर लोग अपनी बहनों और माँओं का हिस्सा दबा लेते हैं, यतीमों का हक हड़प कर जाते हैं और शरीयत के मुताबिक जायदाद तकसीम नहीं करते। अल्लाह के नबी ने सख्त चेतावनी दी है कि जो शख्स किसी का विरासत का हिस्सा काटेगा, अल्लाह जन्नत में उसका हिस्सा काट देगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने एक रूह कंपा देने वाली हदीस बयान की कि अगर कोई शख्स 10 दिरहम का कपड़ा खरीदे और उसमें सिर्फ 1 दिरहम भी हराम का हो, तो जब तक वो लिबास उसके बदन पर रहेगा उसकी नमाजें कबूल नहीं होंगी। नाज़रीन, अल्लाह पाक है और वो सिर्फ पाकीज़ा चीज़ को ही पसंद फरमाता है। कुरान पाक में साफ हुक्म है कि ए ईमान वालो, जो पाकीज़ा रिस्क हमने तुम्हें अता किया है वही खाओ और खुदा का शुक्र अदा करो। अगर लुक्मा हलाल नहीं होगा तो इबादत और दुआओं में असर भी ख़त्म हो जाएगा। अब आइए हम उस मुक़द्दस वजीफ़े की तरफ चलते हैं जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। ये कुरान पाक की उस अजीम सूरत का अमल है जिसमें रूहानी ताकत का समंदर छुपा है। आपकी मुश्किल कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, आपकी मुराद कितनी ही मुश्किल क्यों ना लगे, अगर आप कामिल यकीन, पूरे भरोसे के साथ इस सूरत की तिलावत करते हैं तो परेशानी का पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाएगा। ये सूरत महज अल्फाज नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से दी गई वो ताकत है जो आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खोल देगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का ये मुख्तसर सा अमल आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। मेरी दुआ है कि परवरदिगार कुरान पाक के इस नूरानी अमल के सदके आप सबकी तमाम कोफ्त और परेशानियों को जड़ से मिटा दे, क्योंकि ना तो अल्लाह का कलाम कभी झूठा हो सकता है और ना ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कभी रायगा जा सकता है। ये दुनिया के जाली आमिल और लोग तो झूठे हो सकते हैं जो काम करवाने के नाम पर पैसे बटोरते हैं, लेकिन नबी का फरमान पत्थर पर लकीर है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने कुरान को खोलना और उसकी तिलावत करना छोड़ दिया है, हालांकि हमारी हर मुश्किल और हर बड़ी से बड़ी बीमारी का हल इसी किताब इलाही के अंदर मौजूद है। हमने तो बस कुरान को मखमल के जुज़दानों में लपेटकर घर की ऊंची जगहों पर सजाना ही काफ़ी समझ लिया है। इस मुक़द्दस किताब की कशिश और तासीर आज भी वैसी ही है जैसी सदियों पहले थी, जब इसे सुनकर रूह तड़प उठती थी और आंखों से आंसू बहने लगते थे। आज भी ये हमारे दिलों की दुनिया बदलकर हमारी हर मुराद पूरी कर सकता है, बशर्ते कि हम इसे उस हक के साथ पढ़ें जो इसका हक है। अब इस मुबारक वजीफ़े की तरकीब मुलाहजा फरमाएं। सबसे पहले आपने निहायत अदब के साथ दरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इन 3 मुक़द्दस नामों की एक तस्बीह यानी 100 मरतबा विर्द करना है, या वहाबू, या रज़्ज़ाक़ू, या बासितू। इन नामों के बाद आपने 35 मरतबा सूरह अल कौसर की तिलावत करनी है और आखिर में फिर एक बार दरूद शरीफ पढ़ना है। इस अमल से रिस्क में बेपनाह खुशहाली और बरकत अता होगी और ये सूरत आपको दुश्मनों के हर शर और चाल से महफूज रखेगी। जो लोग औलाद की नेमत के लिए तरस रहे हैं उनके लिए ये विर्द अल्लाह की ख़ास मदद का ज़रिया बनेगा। ये सूरत दिल की बेचैनी दूर करके उसे रूहानी सुकून बख्शती है और अल्लाह का कुर्ब अता करती है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो सूरह कौसर पढ़ेगा अल्लाह उसे हौज़े कौसर के मीठे पानी से सैराब करेगा और क़यामत के दिन उसके लिए नूर का सबब होगा। इस सूरत की तिलावत से नेक आमाल मकबूल होते हैं और इंसान शैतानी वसवसों से महफूज रहता है। सबसे बढ़कर ये कि इसे एहतराम से पढ़ने वाले को महशर के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी। याद रखें, ये तमाम फ़वाइद तभी हासिल होंगे जब आप पूरे यकीन, इखलास और सुन्नत के मुताबिक तिलावत करेंगे। अल्लाह ताला हमें कुरान की बरकतों से मुस्तफ़ीज़ होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और मेरा कहना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फ़रमाए। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो। आमीन सुम्मा अमीन। अल्लाह हाफ़िज़। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें आमीन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दिल की परेशानी कमेंट में लिखें ताकि हम सब मिलकर आपके लिए दुआ कर सकें। अगर आपने ये वजीफ़ा करने का इरादा कर लिया है तो कमेंट में लिखें अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लामिक टेल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आखिर में आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप हमें ज़रूर बताइए कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। कमेंट करके ज़रूर लिखें ताकि हमें भी अंदाज़ा हो सके कि हमारी मेहनत आप तक कहाँ तक पहुँच रही है। इससे हमें बहुत खुशी मिलती है और दिल से दुआ निकलती है आपके लिए। और हाँ दोस्तों, अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में ज़रूर लिख दिया करें मेरी खुशी के लिए। अल्लाह आपको उसका बेहतरीन सिला अता फरमाएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।